कि मैंने बताया कि हम इसे देखेंगे अब प्राक हड़प्पन काल, विकसित हड़प्पा काल और हड़प्पोत्तर काल। इसे हम गहराई से देखेंगे तो प्राक हड़प्पन काल में 6000 से 2500 ईसा पूर्व यानी कि BC तक का इसका समय है। इसमें ग्रामीण बस्तियां, गेहूं, जौ, कपास की खेती, व्यापक पशुपालन और आंशिक व्यापार, मतलब कहने का मतलब यह है कि ये ग्रामीण सभ्यता यहाँ तक। फिर विकसित हड़प्पा काल 2500 से 1720 BC तक। यहाँ पर बड़े बड़े सुनियोजित नगर होने लगे, विकसित व्यापार होने लगा, एक समान मापतोल होने लगी, मोहरें, लेख, मकान। कहने का मतलब यह है कि नगरीय सभ्यता होने लगी। और हड़प्पोत्तर काल में ये 1750 से 1000 BC तक। इसमें आक्रमण हुए, जलवायु परिवर्तन हुआ, महामारी, शुष्कता, नदी मतलब नदियाँ सूखने लगीं, बड़े बड़े शहर नष्ट होने लगे, मापतोल होने लगी, व्यापार का पतन होने लगा और ग्राम्य जीवन शुरू, मतलब कि ग्रामीण सभ्यता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्राक हड़प्पन ग्रामीण सभ्यता थी, विकसित हड़प्पन नगरीय सभ्यता और हड़प्पोत्तर काल मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तर काल मतलब कि बाद का काल, ये ग्रामीण सभ्यता में दोबारा हो गया था। हड़प्पा सभ्यता के कंकाल अध्ययन से यहाँ पर 4 प्रजातियाँ मिली हैं। 4 प्रजातियों को अब देख लेते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, ये मोहनजोदड़ो की नृतांगता थी। भूमध्य सागरीय ये या मेडिटेरियन सर्वाधिक रूप में मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का निर्माता इसी प्रजाति को माना जाता है। कौन सा? भूमध्य सागरीय। मंगोलाइड ये पुजारी या पुरोहित थे। अल्पायन ये अल्प रूप में मिलते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड मोहनजोदड़ो की नृतांगना, भूमध्य सागरीय इस सभ्यता को बसाने वाले यानी कि निर्माता, मंगोलॉइड पुरोहित या पुजारी और अल्पायन अल्प रूप में मिलने वाले। मिली जुली प्रजातियों के लोग स्थानीय भारतीय थे। जो मिली जुली प्रजातियां थी ना, इनके लोग जो थे वो स्थानीय जो थे वो भारतीय थे। अब देखते हैं कि हम हड़प्पा स्थल जो इसके बारे में देखते हैं। इसकी खोज 1921 ईस्वी में, हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी और पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे उस टाइम वो जॉन मार्शल थे। व्यापक कार्य 1326 से 34 तक, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1926 से 34 तक। ओके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित शाहीवाल ज़िला यानी कि शाहीवाल ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये माउंट गोमरी कहलाता है, पूर्व में माउंट गोमरी। ओके। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित शाहीवाल ज़िले में रावी नदी के तट पर है ये हड़प्पा और पूर्व में इसके माउंट गोमरी है। एक चीज़ देखते हैं कि ऋग्वेद में हड़प्पा का जो नाम है वो हरियूपिया कहा गया है। ऋग्वेद में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। यहाँ पर हमारी एक ट्रिक है कि हड़प्पा वाले सभी मजदूर हैं। हड़प्पा के अंदर जितने लोग मिलेंगे ज़्यादातर मजदूर मिलेंगे। हमारी अगली ट्रिक है रामप्पा 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 यानी कि दया राम साहनी ने की थी तो राम यहाँ से आ गया और पा यानी कि हड़प्पा रामप्पा। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हड़ रावी हड़ रावी हड़ रावी हड़ रावी हड़ रावी यानी हड़प्पा और रावी नदी के तट पर है तो हड़ रावी। हड़ गोम हड़प्पा यानी गोमरी माउंट गोमरी जिले पर है। ओके। इस तरीके से हम बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हैं। हड़प्पा के गढ़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा सैंधव भवन अन्नगार प्राप्त हुआ है जिसमें 12 प्रकोष्ठ हैं जो 6-6 की पंक्ति में बने हुए हैं। इस अन्नगार को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा भवन कहा जाता है। हड़प्पा के गढ़ी क्षेत्र से 8 व 7 की पंक्ति में 15 मजदूर आवास प्राप्त हुए हैं। साथ ही में 18 गोल चबूतरे भी मिले हैं जिनके बीच में ओखली लगी हुई थी। यहाँ से गेहूं व जौ के दाने भी प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा का जो निचला नगर था, हड़प्पा का निचला नगर समानांतर सड़कों से युक्त था। यहाँ से पुजारी की सिरविहीन मतलब बिना सिर की धड़ की मूर्ति मिली है। यहाँ से एक ऐसी मोहर मिली है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे मातृ देवी की मोहर माना गया है। यहाँ से एक तांबे की मानव की मूर्ति मिली है। कांसे का दर्पण मिला है। शंख से बना हुआ बेल मिला है। ताम्र निर्मित श्रृंगारदान मिला है। पूंज में सांप दबाए यानी कि पंजे में सांप दबाए हुए गरुड़ की मूर्ति मिली है। पंजे में सांप दबाए हुए गरुड़ की मूर्ति मिलती है। लकड़ी के ताबूत में शवदान मिलता है हड़प्पा से। सर्वाधिक लेखयुक्त जो मोहरें मिलती हैं वो हड़प्पा से मिलती हैं। मनुष्य को बकरे के साथ दफनाने के साक्ष्य भी यहीं से मिलते हैं। और यहाँ पर देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे बड़ा भवन हड़प्पा का अन्नगार और सबसे बड़ा भवन हड़प्पा का अन्नगार और मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीवाड़ा। यहाँ पर 2
वास्तुकला देखी, सबसे बड़ा भवन हड़प्पा का अन्नगार, और मानव निर्मित सबसे बड़ी संरचना लोथल का गोदीबाड़ा। हमने हड़प्पा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर की थी। ये सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि मुर्दों का टीला, और सिंधु का बाग भी इसे कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर जो इसकी राजधानी थी वो मोहनजोदड़ो है। और स्टुअर्ट पिगाट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा है। अब हम याद कैसे करेंगे? मोहनदास सिंधुलड़, मोहनदास सिंधुलड़, मोहनदास सिंधुलड़। इसकी खोज मोहनदास ने की, सिंधु नदी पर है और लड़काना जिले में है। और मोहन वाले जितने भी है ना सब पुजारी हैं। हड़प्पा वाले कौन थे? मजदूर। और मोहन वाले जितने भी हैं पुजारी हैं। ओके, अब इसे हम डिटेल में और देखते हैं। यहाँ पर ही हमें अन्नगार मिला है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी राजधानी, हड़प्पा जो थी सभ्यता की सबसे बड़ी राजधानी थी। यहाँ पर हमें इस तरीके की कलाकृति मिली है, अन्नगार। यहाँ पर एक वृहद स्नानगार बना हुआ था। इस साइड पुरोहित का आवास था और यहाँ पर 20 स्तंभ युक्त सभा भवन, या इसे हम बाजार कह सकते हैं, ये थे। यहाँ पर हम नोट में देखते हैं कि सबसे बड़ा खोजा गया स्थल गनेडीवाल, जो कि पाकिस्तान में है, गनेडीवाल है, लेकिन इसका उत्खनन नहीं हुआ है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल कौन सा है? गनेडीवाल है। लेकिन इसका उत्खनन अभी नहीं हुआ है। अतः अब तक प्रकाश में आए उत्खनित स्थलों में ये सबसे बड़ा है। यहाँ पर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में मार्शल क्या कहता है कि मार्शल हड़प्पा सभ्यता के बारे में कहता है कि मार्शल ने वृहद स्नानगार जो कि ये है हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो का जो वृहद स्नानगार ये जो बना हुआ है, इस स्नानगार को समकालीन विश्व का महान आश्चर्य कहा। मार्शल ने वृहद स्नानगार को समकालीन विश्व का महान आश्चर्य कहा। यहाँ से मोहनजोदड़ो से जो है कांसे की नृत्यांगना करती हुई, मतलब कांसे की डांस करती हुई मूर्ति मिली है। प्रत्येक घर में कुएं मिले हैं। एक मोहर पर एक व्यक्ति और बकरे का पीछे चाकू लेकर दौड़ता हुआ दिखता है, ऐसी एक मोहर मिली है। हाथी का कपाल मिला है, सूती कपड़ा मिला है, मृदभांड पर कपड़े की छाप मिलती है। जॉन मार्शल को एक मोहर मिली जो पशुपति शिव की है, जिस पर गैंडा, भैंसा, दूसरी ओर हाथी, बाघ और ऊपर सिंधु लेख उत्करण है। मतलब कोई सिंधु लेख जो उस समय लिखी जाती थी, उसके लेख जो है ऊपर गुदे हुए हैं। मार्शल ने इसी आधार पर हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धर्म जो है वो शिव धर्म बताया था। अब यहाँ पर दो देखने वाली बात सबसे बड़ी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल और भारत के अंदर सबसे बड़े स्थल, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर हड़प्पा, तीसरे नंबर पर धोलावीरा, चौथे नंबर पर राखीगढ़ी और पांचवें नंबर पर कालीबंगा। और भारत के अंदर सबसे बड़ा कौन सा था? धोलावीरा, फिर दूसरा राखीगढ़ी, फिर तीसरा कालीबंगा। तो अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों भारत के अंदर हैं। पहला दूसरा तो भारत में नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा? मोहनजोदड़ो। दूसरे नंबर पर हड़प्पा। ये दो तो याद रहने वाले हैं ही, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तीसरा धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ये तीनों भारत के अंदर हैं। और इन सब में भारत के अंदर वालों में तीसरा धोलावीरा सबसे बड़ा है भारत के अंदर। और अगर पूरे उसमें देखा जाए सभ्यता में तो मोहनजोदड़ो है। हमारी ट्रिक क्या है? मोहन, हड़, धोल, राखी, काली। मोहन, हड़, धोल, राखी, काली। मोहन, हड़, धोल, राख, काली। मोहन, हड़, धोल, राख, काली। और अगर देखो एक चीज़ है, सबसे बड़ा पूछा जाए मोहनजोदड़ो आसानी से याद होगा, हड़प्पा भी आसानी से होगा कि दूसरे नंबर पर है, क्योंकि ये दोनों फेमस हैं। तीसरे नंबर पर ये खाली इतना याद कर लो, अगर याद नहीं भी करना कि भारत में दो, भारत में दो, भारत में दो, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि भारत का सबसे बड़ा कौन सा हड़प्पाई स्थल है, तो भारत में दो यानी कि धोलावीरा, इतना याद कर लेना। और ऐसा भी हो सकता है कि भारत में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो राखीगढ़ी, इसलिए ये पांचों ही याद करने पड़ेंगे और बहुत आसान है। मोहन, हड़, धोल, राख, काली। मोहन, हड़, धोल, राख, काली। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, दूसरे नंबर पर हड़प्पा, तीसरे नंबर पर धोलावीरा, चौथे नंबर पर राखीगढ़ी और पांचवें नंबर पर कालीबंगा। इस तरीके से याद करो। अब देखते हैं हम
चंद्रहुदड़ो के बारे में हमारी ट्रिक है चंद्रगोपाल सिंधु। इसकी खोज 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने इसका उत्खनन किया था। इसकी खोज जो है 1931 ईस्वी में NG मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार, जी का मतलब यहाँ गोपाल है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो गोपाल मजूमदार ने की थी। इसकी खोज कब की थी? 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने। तो मैंने चंद्र गोपाल सिंधु, ओके। ये सिंधु नदी के तट पर है तो सिंधु लिख दिया, गोपाल ने की थी तो गोपाल, और चंद्र तो चंद्रहुदड़ो का मैंने चंद्र कर दिया, चंद्र गोपाल सिंधु। इस तरीके से याद कर सकते हैं। सिंधु नदी के बाएं तट पर है। 1931 ईस्वी में चंद्रहुदड़ो की खोज गोपाल मजूमदार ने की थी और 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मेके ने इसका उत्खनन किया था। यहाँ से आप देखते हैं कि क्या क्या मिली हैं। यहाँ पर जो ज़्यादातर चीज़ें मिली हैं, यहाँ मेकअप की सामग्री मिली है, जैसे मनके, मणि, बटखरे क्या होते थे? भार माप की इकाइयाँ होती थी। मोहरें एवं अन्य सामान यहाँ पर बनाया जाता था। ईंटों पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। मेके ने यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना भी खोजा। स्याही यहाँ से मिली है। लिपस्टिक की प्राप्ति यहाँ से होती है। चंद्रहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया, पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया। चंद्रहुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइप नुमा नालियों का प्रयोग किया गया। जैसे कि हम बोल सकते हैं पाइप नुमा जो नालियाँ होती हैं वो पकी हुई मिट्टी की। इसके बाद हम देखते हैं कि सुतकांगडोर चौथे नंबर पर स्थल है ये। तो हमारी ट्रिक है सुतदाश्त-स्टीन, क्योंकि इसकी खोज सुतकांगडोर की खोज 1927 ईस्वी में RL स्टाइन ने की थी। ये दाश्त नदी पर है और ये मकरान के तट पर है। तो सुत यानी कि सुतकांगडोर, दाश्त यानी कि दाश्त नदी के तट पर, स्टाइन ने इसकी खोज की 1927 ईस्वी में। ये एक बंदरगाह नगर था। ये जो सुतकांगडोर है ये एक बंदरगाह नगर है। इसके बाद हम देखेंगे 5वें नंबर पर मांडा। 5वें नंबर पर हम मांडा देखते हैं। तो हमारी ट्रिक है मांडा जोशीवाला। तो मांडा इसकी खोज 1982 ईस्वी में जगपति जोशी एवं मधुबाला ने की थी। तो मांडा की खोज हमने ये ट्रिक बनाई मांडा जोशीवाला। तो मांडा से मांडा, जोशी यानी कि जगपति जोशी और वाला यानी कि मधुबाला। तो मांडा की खोज जगपति जोशी और मधुबाला ने 1982 ईस्वी में की थी। ये जो है जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है। ये तो सबको याद होगा ही। भारत से प्राप्त उत्तरी स्थल, ये जो है भारत से प्राप्त उत्तरी स्थल है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है ना ये मांडा ही है, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर ज़िले में है। तीनों स्तर के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। ये जो मांडा है यहाँ से तीनों स्तर के प्रमाण मिलते हैं, मतलब प्राक हड़प्पा के भी मिलते हैं, हड़प्पा के भी मिलते हैं और हड़प्पोत्तर काल के भी मिलते हैं। अब छठे नंबर पर आता है बनावली। तो हमारी ट्रिक क्या है? बना रविंद्र हरी और बना रंगोई, बना रविंद्र हरी और बना रंगोई, बना रविंद्र हरी बना रंगोई, रविंद्र हरी और बना रंगोई। मतलब ये बनावली जो है हिसार ज़िले में, हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरी से ये आ गया हरियाणा। और 1974 ईस्वी में इसकी खोज रविंद्र सिंह ने की थी। तो रविंद्र ये आ गया, बना रविंद्र हरी, यानी बना से बनावली, रविंद्र से रविंद्र सिंह वेस्ट और हरी से यानी कि हरियाणा में है। 1974 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और साथ में ये ट्रिक है इसकी बना रंगोई, यानी बना यानी बनावली और रंगोई यानी कि रंगोई नदी के किनारे पर है। ये रंगोई नदी के किनारे पर है। यहाँ से भी तीनों स्तर के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर जो है वो बनावली से जल निकास प्रणाली का अभाव देखा जाता है। यहाँ से बनावली से व्यापारी का घर, जिसमें बटखरे, स्वर्ण के आभूषण, मोहरें, वॉश बेसन और सोने की मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। सोने, कर्नेलियन, लाजवर्द मणि के मनके भी प्राप्त हुए हैं। हल के साक्ष्य मिले हैं, जो कि हल जो कौन सा वाला, मिट्टी का बना हुआ। कहाँ से? बनावली से। अग्निकुंड यानी कि जो हवन कुंड कहलाता है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। ये मिला है नारी की मूर्ति, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ये मात्र सतात्मक थी। और जुता हुआ खेत जो है वो कालीबंगा से मिला है, जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। इसके बाद देखते हैं हम राखी गढ़ी 7वें नंबर पर। राखी गढ़ी
तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा ये वर्तमान में उत्खनन है, मतलब ये पूरी तरह उत्खनन नहीं हुआ है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में भी इसका उत्खनन किया जा रहा है। इसकी खोज, राखीगढ़ी की खोज 1934 ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने और रफीक मुगल ने की थी। 1963 ईस्वी में आंशिक उत्खनन इसका शुरू किया गया था। अमरेंद्र नाथ ने 1997 से 1999 तक इसका पुनः उत्खनन किया था। और ये जो है हरियाणा के जिंद जिले में, कौन से जिंद जिले में, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा संदव स्थल है। जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूँ, सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, राखीगढ़ी। और पहला कौन सा है, धोलावीरा। और दूसरा ये राखीगढ़ी हो गया, अभी हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है। यहाँ से प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है। ये सैंधव की मोहरें प्राप्त हुई हैं और अग्निकुंड भी मिला है। 2001 के कच्छ के भूकंप के बाद, धोलावीरा के पतन के बाद राखीगढ़ी अब भारत का सबसे बड़ा स्थल बन गया है। सबसे बड़ा कौन सा था यहाँ भारत का, धोलावीरा। लेकिन जब 2001 में कच्छ के जो रण है, कच्छ के भूकंप जब आया तो उसमें ये राखीगढ़ी जो था वो विलुप्त हो गया। ये राखीगढ़ी उसमें विलुप्त हो जाता है, तो बचा कौन सा फिर भारत का सबसे बड़ा स्थल, राखीगढ़ी बन गया। सॉरी, मैं यहाँ गलत बोल गया। 2001 में जो कच्छ का रण है, यहाँ पर भूकंप जो आया तो धोलावीरा का पतन हो गया, धोलावीरा विलुप्त हो गया। तो उसके बाद बचा कौन सा, राखीगढ़ी भारत का अब सबसे बड़ा स्थल बन गया। पहले कौन सा था, दूसरे नंबर का था, लेकिन जब धोलावीरा का पतन हो गया तो राखीगढ़ी पहले नंबर पर आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि लोथल में देखते हैं कि एक ही भाग में ये बसा हुआ शहर था, एक ही भाग में, और इसके 4 दीवारी से ये घिरा हुआ शहर था। लोथल जो था एक ही भाग में बसा हुआ था और एक 4 दीवारी से ये घिरा हुआ था। हमारी ट्रिक क्या थी, लो रंगनाथ अहमदाबाद का भोग, यानी जो था ये लोथल अहमदाबाद गुजरात में है, भोग यानी कि ये भोगवा नदी पर है, रंगनाथ यानी कि श्री रंगराव ने इसकी 1957 ईस्वी में खोज की थी। लोथल से नदी एवं समुद्र की ओर एक मानव निर्मित बंदरगाह को क्या कहा जाता था, गोदीवाड़ा मिलता है। लोथल से नदी और समुद्र की ओर एक मानव निर्मित, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया एक बंदरगाह यानी कि गोदीवाड़ा मिलता है। यहाँ से मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। और मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, लोथल से तो मिला है और चन्होदड़ों से भी मिला है, मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर चालाक रोमड़ी का चित्र एक मृदभान से प्राप्त हुआ है। चावल और बाजरे के साक्ष्य मिले हैं और यहाँ पर युग्म समाधान मिला है। यहाँ से हवन कुंड मिले हैं, यानी कि अग्निवेदिका मिली है। अब ये देखते हैं कि हवन कुंड जो है कहाँ कहाँ से मिले हैं। बनावली में भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं, राखीगढ़ी में भी मिले हैं, कालीबंगा में भी मिले हैं। अब देखते हैं कि शासक आवास, श्री रंगनाथ राव ने लोथल को लघु मोहनजोदड़ो या हड़प्पा कहा है, लघु मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सत्य कथन क्या है। हड़प्पा सभ्यता के शहर 2 भागों में 4 दीवारी में सुरक्षित किए जाते थे, मतलब 4 दीवारी करके 2 भागों में बना दिए जाते थे। लोथल शहर 2 भागों में विभाजित नहीं था, एक ही दीवार से सुरक्षित था, ये भी सही है। धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, 3 पृथक 4 दीवारियों से घिरा हुआ था, ये भी सही है। चन्होदड़ों को 4 दीवारी से सुरक्षित नहीं किया गया था, ये भी सही है, यानी कि इसके चारों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद देखते हैं हम 9वें नंबर पर धोलावीरा। धोलावीरा की हमारी जो ट्रिक है वो है हमारा धोला गुज जोशी, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये गुजरात में था धोलावीरा, कच्छ के उसमें। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी 1967 से लेकर 68 के बीच। इसका उत्खनन RS निष्ट ने किया 1990 से 91 में। ये जो शहर था ये 3 भागों में बटा हुआ था, 3 अलग अलग 4 दीवारियों से सुरक्षित करके तीनों को दोबारा से एक दीवारी में, मतलब कि जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3 अलग अलग
और उसके बाद एक चारदीवारी और इन तीनों के ऊपर। भारत में सबसे सुंदर व सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल धोलावीरा ही था। सबसे ये सुव्यवस्थित शहर था। जैसे ये गढ़ी क्षेत्र, ये माध्यम क्षेत्र और ये निचला क्षेत्र। इसके बाद ऊपर भी एक और चारदीवारी। यहाँ से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की व्यवस्था देखने को मिलती है। 16 तालाबों को स्वच्छ, सुंदर व सफ़ेद पत्थरों से निर्मित कराया गया था। जैसे हमारी ट्रिक है दोहरा दुर्ग धोला, दोहरा दुर्ग धोला, मतलब दोहरा दुर्गीकरण कहाँ पर? धोलावीरा में। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि किस स्थल से स्टेडियम या तालाब और वाटर हार्वेस्टिंग की प्राप्ति हुई है कि तो किस स्थल से? धोलावीरा से। कुछ विद्वानों ने तालाब को ही स्टेडियम कहा है। धोलावीरा से हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। सूचना पत्र बोलो या अभिलेख, हड़प्पा लिपि का सबसे बड़ा। तो हमारी ट्रिक क्या है? धोला स्टेडियम, धोला स्टेडियम, धोला स्टेडियम, धोला स्टेडियम। ओके, घोड़े की कलाकृति यहाँ से प्राप्त हुई है और 2001 में भूकंप में धोलावीरा जो है ये समाप्त हो गया था। अब देखते हैं कि सुरकोटदा। तो हमारी ट्रिक क्या है? सुरकोट गुज जोशी, सुरकोट गुज जोशी ये गुजरात में है और इसकी 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित था। यहाँ से कला शवाधान की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद देखते हैं हम रोपड़ या रूपनगर। तो हमारी ट्रिक है रोपड़ जाब शर्मा लज, रोपड़ जाब शर्मा लज, रोपड़ जाब शर्मा लज। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये भारत के पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर है। सतलज, तो लज आ गया ये। इसकी खोज जगदत्त शर्मा ने की थी, तो यहाँ पर शर्मा आ गया। 1950 से 51 में की थी। रोपड़ जाब शर्मा लज, तो ये पंजाब में है तो जाब आ गया, पीछे जाब आ गया। तो इस तरीके से इस ट्रिक से पूरा आ गया। रोपड़ जाब यानी कि जाब पंजाब में है, शर्मा यानी कि जगदत्त शर्मा, लज यानी कि सतलज नदी। ओके, अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कुत्ते के साथ मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम उत्खनित स्थल है ये। अब यहाँ पर अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। रंगपुर जो है ये भादर नदी पर है, रंगपुर भादर नदी पर है। कुनाल से चांदी का मुकुट मिला है, तो हमारी ट्रिक है कुनाल का चांदी का मुकुट। रंगपुर से बाजरा प्राप्त हुआ है, बाजरा प्राप्त हुआ है रंगपुर से, और साथ में भूसी, धान की भूसी भी प्राप्त हुई है। रंगपुर एवं प्रभास पाटन जो है, रंगपुर और प्रभास पाटन को हड़प्पा सभ्यता के ओरस पुत्र कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का ओरस पुत्र किसे कहा जाता है? रंगपुर और प्रभास पाटन को।